अ, न, नमस्कार बच्चों। मैं रेखा यादव आईबी पटेल मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नए शैक्षणिक वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को प्रथम भाषा हिंदी 9वीं कक्षा का विषय परिचय बताने वाली हूँ। विषय से संबंधित आप सभी को जो भी समस्या होगी, आप लास्ट के 10 मिनट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, हम सब आपस में बातचीत करने एवं संपर्क के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ हमारे राष्ट्र भारत संघ की राजभाषा भी है। अतः आप विचार, भाव, कल्पना को दूसरों तक योग्य एवं प्रभावी रूप से संप्रेषित करने के लिए इस भाषा का प्रभुत्व होना अत्यंत आवश्यक है। इस पुस्तक का गंभीरता से अध्ययन करने, इसका नियमित प्रयोग करने से आपकी भाषा पर प्रभुत्व रखने की क्षमता का निश्चित ही विकास होगा। बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में कविता, गीत, गजल, नई कविता, कहानी, निबंध, पत्र, हास्य व्यंग, एकांकी आदि विविध साहित्यिक विधाओं के साथ मराठी भाषा की लोकप्रिय विधा भारुड का भी समावेश किया गया है। हिंदी की बोलियों से परिचय हेतु कवित्व सवैया को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। यह सब पढ़कर आप हिंदी साहित्य के विपुल वैभव से भी परिचित होंगे। भाषा नवनिर्मिति का एक साधन है। आपकी नवनिर्मिति के आनंद में वृद्धि हेतु इस पुस्तक में अनेक भाषाएं, कृतियों को भी समुचित ढंग से समावेश किया गया है। इन कृतियों का नियमित अभ्यास अवश्य करें, जिससे आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता में अभिवृद्धि हो सके। इन कृतियों से आपकी लेखन क्षमता और भाषाई अभिरुचि का भी निश्चित ही विकास होगा। दैनिक व्यवहार में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग भी अत्यंत आवश्यक है। हिंदी के माध्यम से इन साधनों के उपयोग के लिए अनेक संदर्भ, संकेत, स्थल एवं पाठ्य सामग्री भी इसमें दिए गए हैं। मैं आशा के साथ साथ मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस समुचित पाठ्यक्रम को ठीक तरह से पढ़ेंगे और उसका उचित उपयोग अपने जीवन में करेंगे। बच्चों, मैंने आपके सामने ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है। इसमें देखिए, दिखा रहा है क्षमता करके। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है, ये पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य ही यही है कि आपके जीवन में इसमें जो क्षमताएं दिखा रहा है, जैसे श्रवण, तो अभी तक आप लोगों ने बाल भारती पढ़ी थी। इस वर्ष 9वीं से आपका कुमार भारती शुरू हो रहा है। बच्चों, ये जो बुक के नाम का जो टाइटल चेंज हुआ है, इस टाइटल के चेंज होने का उद्देश्य ही यही है कि अब आप लोग बाल्यावस्था में नहीं हो, अब आप लोग उससे ऊपर आ गए हो, यानी युवा अवस्था में आपने प्रवेश किया है। इस हिसाब से आपके अंदर कुछ क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। जो यहाँ पे क्षमताएं दिखाई जा रही हैं, जैसे श्रवण, तो श्रवण में आप लोग जैसे गद्य पद्य जो भी विधाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, उसका आपको सही तरीके से उसको सुनना है, सुन के उसके ऊपर चिंतन करना है और चिंतन करके उसको उस पे अच्छा बुरा ये आपको खुद ही सोचना है। ये हो गया श्रवण, मतलब आपकी श्रवण क्षमता। आप कोई भी
चीज सुनो और उसके ऊपर अत्यधिक विचार कर सको, तो इसलिए श्रवण क्षमता का आप में विकास होना चाहिए। दूसरा है भाषण भाषण संभाषण। भाषण संभाषण यानी आपने कोई भी पाठ पढ़ा और वो पाठ पढ़ के आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में या अपने परिवार में, इस वक्त जैसे कि आप सभी घर पे हो, तो वहां पे अपने परिवार के सामने आप उस पर वाद संवाद अपने परिवार में भी कर सकते हैं कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा और उसमें ये चीजें बताई गई। तो इस पे आप भाषण संभाषण यानी कि वाद संवाद भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपने भाषण संभाषण का भी विकास होना चाहिए। तीसरा है वाचन। वाचन यानी आप फिलहाल घर पे ही हो, तो घर पे रह के आपको सभी पुस्तकें बराबर अच्छी तरीके से पढ़नी है और समझ के ध्यान में रखते हुए, ताकि वो आपका जो वाचन कौशल्य है उसका विकास हो सके। इसके बाद अगला आता है लेखन। साथ ही साथ आपको, अगर आप ऑनलाइन क्लास सुन रहे हो, आपको कुछ भी कठिन लग रहा है या कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, कविता पढ़ाई जा रही है, आपको कठिन लग रहा है, तो आप उसको लिखिए। वो लिखने से आपका जो लेखन कौशल्य है वो भी बना रहेगा। अगला है अध्ययन कौशल्य। बच्चों, अध्ययन कौशल्य में आपका जो भी आपने श्रवण वाचन के समय स्वयं के संदर्भ के लिए आवश्यकता अनुसार जो भी टिप्पणी के माध्यम से पुनः आपको उसको स्मरण करना है, वो हो गया आपका अध्ययन कौशल। मतलब आपने क्या पढ़ा और उससे क्या सीखा, ये सब आपके अध्ययन कौशल्य में आता है। और लास्ट है व्याकरण। आपकी ऑनलाइन क्लास में आपके पाठ के साथ साथ में आपको व्याकरण भी बताए जाएंगे, तो आपको अपने अंदर अपनी व्याकरण क्षमता का भी विकास करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा सत्र है 2021-22 का, ये खत्म होते होते ये जो कौशल्य क्षमताएं दी गई हैं, इन कौशल्य क्षमताओं का आपके अंदर विकास हो जाना चाहिए। आप सभी बच्चों के अंदर इसका विकास हो जाना चाहिए। बच्चों, मैंने ये जो क्षमता का बताई, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप लोग मूवी देखते हो, तो मूवी देखते हो और उसके साथ साथ उसको सुनते हो, तो वो सुनने से जो उसके डायलॉग हैं वो सब आपको याद हो जाते हैं। मतलब वो सुनने से आपका क्या हुआ, श्रवण मतलब ये होता है सुनना, यानी वो सुनने से क्या हुआ कि आपको उसकी जो कहानी होती है मूवी की वो याद हो जाती है, यानी आपका श्रवण कौशल्य जो है उसका विकास हुआ। तो इसको आपको अपने पठन पाठन में इसका प्रयोग करना है। मूवीज में आप लोग करते ही हो, लेकिन पठन पाठन में इसी तरह से आपको उसका उपयोग करना है कि आप जब कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं तो ध्यान पूर्वक सुने, ताकि उसकी पूरी कहानी जो है आपको याद हो जाए। तो इस तरह से पठन पाठन में भी आपका जो श्रवण कौशल्य है उसका विकास होगा। और उसी मूवी को आपका जो भी मित्र नहीं देखा रहता है, आप उसके डायलॉग, उसकी स्टोरी अपने फ्रेंड को बताते हो, फिर वो उसके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं वो आपके सामने पूछता है कि आगे क्या हुआ। तो इस तरह से आप लोगों के बीच में क्या होता है, भाषण संभाषण। ऐसे ही आप चैप्टर, जो भी मित्र आपका मान लीजिए नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं उस पाठ को पढ़ा हुआ है, आप उसको बताइए और उस वो भी वो पूछेगा तो उसकी कहानी क्या है। तो इस तरह से आप लोगों के बीच भाषण संभाषण होगा, इसका विकास होगा। और वाचन मतलब मूवीज में तो आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन कहानियां वो सब देखते हो, तो वो बिना पढ़े ही आपको याद हो जाती हैं। तो आपका जो वाचन वाचन कौशल्य है वो आपका वहां पे विकसित होता है। तो आपके बुक में आपको बुक के माध्यम से पढ़ना है ताकि आपका वाचन कौशल्य विकसित हो सके। और अगर आपको कोई मूवी का बोल दे कि ठीक है आप स्टोरी लिख करके दो, जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं आता रहेगा फिर भी वो कुछ ना कुछ उसका, अगर वो मूवी देखा है तो कुछ ना कुछ उसका जरूर लिखेगा। वही चीजें हमको हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में भी, अपने पढ़ाई में भी उसका उपयोग करना है कि हम जो भी पढ़ते हैं अगर हम उसको लिखें कि देखें हमने क्या सुना, हमने क्या समझा। तो इससे
आपका जो लेखन कौशल्य है वो भी बढ़ेगा, वाचन भी बढ़ेगा और आपके अंदर अन्य सारी क्षमताओं का विकास होगा। और अध्ययन कौशल्य उसमें आप लोग जैसे जो भी ग्रामेटिकल अब हमारे पाठ्य पुस्तक में तो हम ग्रामर के भी हिसाब से हम जो भी लिखते हैं, कहीं मात्रा का मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। हम जो लिखते हैं उसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं ताकि हमारा जो उसमें व्याकरण है वो गलत ना हो सके। कहीं हमने करता है की जगह पे करती है तो नहीं लिख दिया। तो ये सब जो ग्रामर मिस्टेक है, अगर आप पढ़े लिखेंगे उसको, आपने जो भी सुना अगर आप उसको लिखेंगे कि हमने आज ये सुना, ये सीखा और जब आप उसको अपने स्वयं के लिखे हुए को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी गलतियाँ रहेंगी, आप उसको अच्छे से सुधार करेंगे। इस तरह से जो आपका व्याकरण कौशल्य है, वो भी विकसित होगा। अब इसी के माध्यम से आपके सामने मैंने ये अनुक्रमणिका रखी हुई है। ये आपका जो 9th है, 9th क्लास में आपका जो पाठ्यक्रम है, इसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहले विभाग को नाम दिया गया है पहली इकाई और दूसरे विभाग को नाम दिया गया है दूसरी इकाई। तो बच्चों जो पहली इकाई है, पहली इकाई को हम दिवाली के पहले तक यानी जो हमारा प्रथम सत्रांत परीक्षा हमारी होती है, उसके पहले तक हम पहली इकाई पढ़ते हैं और जो दूसरी इकाई है, तो प्रथम सत्रांत परीक्षा के बाद का ये आगे का पोर्शन है, इसको हम एंडिंग तक पढ़ते हैं। तो दिवाली के पहले तक यानी प्रथम सत्रांत परीक्षा के पहले तक हम पहली इकाई देखेंगे। तो पहली इकाई में बच्चों आपके सामने ये 13 पाठ के नाम दिए हुए हैं। ऐसे आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है सब पाठ ही है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पहली इकाई में 13 में से कुल 5 पाठ हैं, जैसे दूसरा सिंक वाली, तीसरा अच्छा पड़ोस, 5वां बर्फ की धरती, 7वां मातृभूमि का मान और 10वां पृथ्वी और आकाश। इस तरह से ये आपके 5 जो मैंने नाम लिए, ये 5 आपके पाठ आते हैं और इसी में पहला समय की शिला पर, छठा नदी और दरिया, 9वां मधुर मधुर मेरे दीपक जल, 11वां दिवस का अवसान और 13वां क्या सचमुच आजाद हुए हम। तो ये 5 कविताएं हैं और अन्य तो ये इस तरह से 5 पाठ हो गए हमारे और 5 कविताएं हो गई। अब जो 3 शेष बचे हुए हैं, वो हमारे पूरक पठन के अंतर्गत आते हैं। जैसे चौथा जो है शौर्य, वो पूरक पठन की कविता है। 8वां हिरणी, वह भी पूरक पठन है और 12वां झलमला, यह भी पूरक पठन है। इस तरह से इन 13 पाठों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से 5 पाठ हैं, 5 कविताएं हैं और 3 आपके पूरक पठन हैं। बच्चों इसी तरह से सेम दूसरी इकाई में भी है। दूसरी इकाई में भी आपके सामने 13 पाठ दिख रहे हैं। इसमें से जो दूसरा है ताई, तीसरा गोदान, 5वां चेतना, 8वां मित्रता और 12वां सच का सौदा। ये 5 इसमें भी आपके पाठ के अंतर्गत आते हैं और पहला वसंत वर्षा, छठा नवनीत, 9वां बादल को घिरते देखा है, 11वां अद्भुत वीर और 13वां विप्लव गान। इस तरह से ये जो 5 मैंने नाम लिए, ये 5 आपके कविता के अंतर्गत आता है और इसमें भी शेष जो 3 बचे हुए हैं अर्थात चौथा निर्मल जिंदगी, 7वां सपनों से सत्य की ओर और 10वां क्रोध। ये 3 जो पाठ हैं वो आपके पूरक पठन के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों यह जो डिवाइडेशन है, इसमें आपके परीक्षा के अंतर्गत इसमें से जो पाठ
मैंने बताई, जैसे पहली इकाई में आपकी जो परीक्षा है वो 2 सत्र में होती है। मैं दोनों सत्र के हिसाब से आपको बता रही हूँ, यानी 80 नंबर के पेपर के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जो पहली इकाई है, ये अर्थात प्रथम सत्रांत परीक्षा, उसमें जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा, उस 80 नंबर के पेपर में जो पाठ मैंने आपको कितने बताई? 5। वो 5 पाठ में से 20 नंबर के प्रश्न उसमें से आते हैं। 3 उसमें परिच्छेद दिए रहते हैं, जिसको आप पैराग्राफ कहते हो। 3 परिच्छेद दिए रहते हैं, वो हर एक परिच्छेद 7-7 नंबर का, और एक तीसरा परिच्छेद जो होता है वो अपठित से होता है, यानी 2 पठित से होते हैं और 1 अपठित से, यानी 5 पाठ पढ़ोगे, 5 में से 2 आपके ज़रूर आएँगे प्रथम सत्रांत में, और उसमें 1 अपठित रहेगा। अपठित का मतलब ये कि वो आपके पोर्शन का नहीं रहेगा, कहीं भी किसी भी बुक का उठा के वो दे दिया गया रहता है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, परिच्छेद दिया रहता है और आपको उसी में से प्रश्नों के उत्तर ढूँढ के लिखने रहते हैं। सिर्फ इतना ही रहता है कि जो आप पढ़े रहते हो, आपने ध्यानपूर्वक सुना है, तो उसके प्रश्नों को आप देखते हैं तो जल्दी ही आपको पता चलता है, हाँ, इसका ये उत्तर था, तो आपको ढूँढने में आसानी होती है, और अपठित में थोड़ा आपको समय लगता है। इस तरह से 20 नंबर के लिए हमारा पाठ आता है। कविताएँ भी हम 5 पढ़ेंगे, 5 में से 2 कविताएँ आएँगी 12 नंबर के लिए। पहली कविता 6 नंबर के लिए, यानी उसमें कविता का एक परिच्छेद दिया रहेगा और उससे संबंधित 6 नंबर के लिए उसमें भी प्रश्न पूछे गए रहेंगे। और एक दूसरी कविता का सिर्फ नाम दिया रहेगा, उसमें 2 नाम दिए रहेंगे कविताओं को, जिसका आपको पद्य विश्लेषण लिखने के लिए कहा जाएगा। वो पद्य विश्लेषण भी 6 नंबर का होता है। ये सब आगे हम देखेंगे। अभी विषय विवेचन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए सुनते ही आप घबराइए नहीं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आगे खुद ही आपको सब कुछ संक्षेप में बताया जाएगा। इस तरह से कविता हमारी 12 नंबर की हो गई। अब तीसरे नंबर पे आता है पूरक पठन। पूरक पठन, उसमें 2 परिच्छेद दिए रहते हैं, दोनों परिच्छेद 4-4 नंबर के लिए आते हैं, मतलब 4 नंबर के लिए 1 और अगले 4 नंबर के लिए दूसरा। इस तरह से 3 ही पूरक पठन हैं, और वो 3 पूरक पठन में 2 फिक्स है कि आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे। इस तरह से जो पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसको अच्छे से लिख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पोर्शंस, जैसे मैंने पहली इकाई में बताई, सेम ऐसे ही दूसरी इकाई में भी ऐसे ही नंबर जो है वो बाँटे गए हैं, और हमारे ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से कुल 40 नंबर के प्रश्न हमारे आते हैं। 20 नंबर के लिए आपके पाठ से, 12 नंबर के लिए कविता से, और 8 नंबर के लिए पूरक पठन से। इस तरह से कुल 40 नंबर हमारे पाठ्यक्रम से हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो 40 नंबर है, वो अन्य चीज़ों में बाँटा गया है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक लगातार रेगुलर स्कूल नहीं शुरू हो रहा है, तब तक ये सारी जानकारी और ये सारा ज्ञान हम ऑनलाइन के ज़रिए ही प्राप्त करेंगे। अगला जो चौथे नंबर पे जिसको रखा गया है, वो है आपका व्याकरण विभाग। बच्चों, व्याकरण विभाग में हम पूरे वर्ष कुछ व्याकरण पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको नाम बता रही हूँ। व्याकरण 14 नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम में, प्रथम सत्र का जो एग्ज़ाम है और या द्वितीय सत्र का जो भी एग्ज़ाम होगा, उसमें 14 नंबर के लिए आपका व्याकरण आता है। वो 14 नंबर में जैसे पहला है छंद। छंद हमारा यह 2 नंबर के लिए आता है। दूसरे नंबर पे काल परिवर्तन। काल परिवर्तन भी हमारा 2 नंबर के लिए आता है। तीसरे नंबर पे है समास। समास ये हमारा 1 नंबर के लिए आता है। चौथे नंबर पे है अव्यय का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
मतलब कुछ शब्द दिए रहते हैं, उसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना रहता है, तो वो 2 नंबर के लिए आता है। 5वें नंबर पे है उसमें हमारा वाक्यों का रचनानुसार भेद। वाक्य दिए रहते हैं, रचना के अनुसार उसका भेद आपको पहचानना रहता है, तो वो भी 2 नंबर के लिए आता है। छठे नंबर पे मुहावरा आता है। मुहावरे दिए गए रहते हैं, उसका अर्थ लिख करके आपको उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना रहता है। और 7वें नंबर पे कुछ शब्द दिए रहते हैं और उसमें आपको ये कहा जाता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, वो 1 नंबर के लिए आता है। और 8वें नंबर पे कारक आता है, शब्द दिया रहता है, एक पूरा वाक्य दिया रहेगा और उस वाक्य में आपको कारक पहचान करके लिखना रहेगा, वो 1 नंबर के लिए रहता है। और लास्ट है हमारा 9वें नंबर पे अलंकार। इस तरह ये मैंने आपको 9 व्याकरण बताई। ये पूरे वर्ष हमको ये 9 व्याकरण पढ़ने हैं और ये 9 व्याकरण जो है वो 14 नंबर के लिए आएँगे। मतलब ये सारे व्याकरण आपके प्रथम सत्र में ही कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि प्रथम सत्र में भी ये सारे व्याकरण आते हैं और सेम यही व्याकरण आपके द्वितीय सत्र के लिए भी रहेंगे। अब 5वां विभाग है हमारा रचना विभाग। रचना विभाग में कुल 26 नंबर के आपके रचना विभाग में रचना विभाग 26 अंकों के लिए आता है। उसमें पहले नंबर पे रहता है पत्र लेखन। पत्र लेखन हमको 5 नंबर के लिए लिखने के लिए आता है। एक उसमें 2 दिया रहता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। 2 में से कोई एक ही आपको लिखना रहता है 5 अंकों के लिए। उसमें दूसरा रहता है, एक परिच्छेद दिया रहेगा और उस परिच्छेद पे आधारित आपको स्वयं 4 प्रश्न तैयार करने रहेंगे, जिसका उत्तर उसमें सिर्फ 1 शब्दों में आए, मतलब 1 वाक्य में जिसका उत्तर उसमें आए, तो वो 4 नंबर के लिए रहता है। इस तरह से 5, 4, 9 नंबर के लिए ये हुआ। 5वें में ही दूसरा यानी बड़ा आकर के रहेगा, उसमें आपको वृत्तांत लेखन आता है लिखने के लिए 5 नंबर के लिए, अथवा करके कहानी लेखन भी दिया रहेगा। यानी या तो आप वृत्तांत लेखन कीजिए या तो कहानी लेखन कीजिए। मार्क्स दोनों के लिए 5 नंबर ही हैं। और उसमें दूसरा जो रहता है, वृत्तांत और कहानी में 2 में से कोई एक करना रहता है 5 अंक के लिए। उसमें जो दूसरा रहता है वो विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन वो आपको करना ही करना है 5 अंकों के लिए। उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया रहता है। ऑप्शन सिर्फ हमारे एक में ही दिया रहता है, वो है वृत्तांत और कहानी, 2 में से कोई एक। बाकी किसी में ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं। और 5वें में ही ई विभाग करके, यानी उसमें सिर्फ निबंध 2-3 निबंध दिए रहते हैं और उसमें से कोई एक निबंध हमको लिखना रहता है 7 अंकों के लिए। इस तरह से कुल हमारा जो रचना विभाग है वो 26 नंबर का हुआ। यानी 40 नंबर का आपके पाठ्यक्रम में से आता है और 14 नंबर के लिए आपके व्याकरण विभाग से आता है और 26 नंबर के लिए आपके रचना विभाग से आता है। इस तरह कुल हमको 80 नंबर के प्रश्न पत्र लिखने रहते हैं। तो 40 जो है, 40 की तैयारी हमारे सामने दी गई है। अन्य भी जो 40 की तैयारी है वो आपको कराई जाएगी। सिर्फ आप लोग लगातार जुड़े रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। बच्चों, जो मैंने ये अनुक्रमणिका आपके सामने रखी है, पिछले वर्ष इसमें 30% पोर्शन कम किए गए थे, लेकिन इस वर्ष अभी तक नया सत्र है, अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं है, इसलिए वो पाठों के नाम मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, जो पिछले साल के पोर्शन में से हटाए गए थे। तो जब तक नई सूचना नहीं आती है, तब तक इस वर्ष
हम अनुक्रमणिका के हिसाब से जो भी हमारे पाठ दिए गए हैं, हम सभी पाठों का उचित तरह से अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित ये जो विषय परिचय मैंने आप लोगों के सामने दिया है, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है इससे संबंधित, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो हम जो पाठ हैं वो अब अगले सत्र से शुरू होंगे। मतलब अगला जब भी हमारा पीरियड रहेगा तो आगे के जो पाठ आपके हैं वो पढ़ाए जाएंगे। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। मैम नेक्स्ट क्लास कब से है? देखिए आपके सामने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइम टेबल गया है, उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, उसमें आपको पता चलेगा सभी विषयों का जो टाइम टेबल है वो उसमें दिखाएगा आपको और समय के ओके साथ में दिखाएगा। ओके मैम। और किसी को? और किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। मिस कब स्कूल खुलेगा, बुक मिलेगा या नहीं? बच्चों स्कूल कब खुलेगा ये खबर तो अभी हमको खुद को नहीं है, क्योंकि हालात और कंडीशन आप देख रहे हो क्या है। तो ये सूचना तो आपको जैसे ही होगा कुछ खबर आएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली जाएगी। वैष्णवी बोलो बेटा, कोई डाउट है? नो मैम। और जुबेर सलमानी? किताबें कभी मिलेगी वही पूछना था। और बच्चों अभी सर ने बताया ना कि उसकी जानकारी आपके स्कूल के जरिए आपको दी जाएगी। ओके टीचर। और किसी बच्चे को कोई समस्या है जो मैंने आज पढ़ाई वो समझा और उससे संबंधित अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मिस झलमला का मतलब 12वां पाठ का? अभी तो वो पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, जब वो पाठ पढ़ाएंगे तब हम उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी जो मैंने फिलहाल में जो करंट में आपको ओके पढ़ाई उसमें ओके कोई मिस, ओके डाउट है? हाँ सॉरी। देखो बच्चे चालू। गौतम सहानी, हाँ टीचर। कोई डाउट है आपको? नहीं। ठीक है, फिर आप अनम्यूट कीजिए अपने को। मिस चैप्टर कितने कटेंगे, कितने क्या? लेसन कटेंगे? देखिए मैंने मिस इस कहा साल ना, कितने लेसन? इस साल जब तक कोई नई सूचना नहीं आती है तब तक हम आपको वो नहीं बता सकते, ठीक है? ओके
जैसे ही नई सूचना आएगी कि इस वर्ष भी उतने ही पाठ पढ़ाने हैं तो हम जरूर वो आपको बताएंगे। ओके मिस। टीचर आप कौन सी टीचर हो? हिंदी की। आदित्य, कोई डाउट है? संगीता, अंतिमा, कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछिए। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। भाषण संभाषण का मतलब क्या है? बेटा भाषण में जैसे मैंने कहा कि आप लोग कोई भी कहानी है या मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मूवी है, जब भी आप उसको देखते हो, कहानी पढ़ते हो, तो आप आपस में उसके लिए वार्तालाप करते हो, बातचीत करते हो, तो वही वार्तालाप आपके भाषण संभाषण के अंतर्गत आता है। जब आप अपने फ्रेंड्स में अगर कोई मूवी देख रहे हो तो उसकी कहानी आप बताते हो, तो वो आप क्या बोल रहे हो, यानी आप भाषण कर रहे हो और उसमें आपका मित्र भी आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हुआ भाषण संभाषण। जैसे स्कूल वगैरह में आपको कंपटीशन जब रखे जाते हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, और जैसे पुराने उसमें बाल विवाह, इसके ऊपर आपको भाषण संभाषण करने के लिए बोला जाता है, मतलब एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, तो यही क्या हुआ, आपके बीच का भाषण संभाषण हुआ। समझा? हेलो, समझ में आया? यस मैम। और किसी को? टीचर आपका नाम क्या है? रेखा, रेखा यादव। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हेलो मिस। हाँ बोलो अंशु। मिस कौन सा लेसन पढ़ाए थे? अच्छा, आप लगता है लेट ज्वाइन हुए। आज ना लेसन नहीं यस। पढ़ा, आज लेसन नहीं पढ़ाया गया है, सिर्फ विषय परिचय दिया गया है। मतलब आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपको क्या सीखना है इस वर्ष, और कितने चैप्टर हैं, उसको कैसे बांटा गया है, यही हमने आज बताया है, खाली विषय यस परिचय। यस मिस। मैं मीठा नगर स्कूल से था ना सर मिस, अभी आरबी पटेल में हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मिस। वेलकम। मिस एक बार और रिपीट कीजिए ना, मैं लेट ज्वाइन हुआ। बच्चा आप मुझसे ना बाद में कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट, तो 5 मिनट में तो वापस तो पूरा रिपीट हो नहीं सकता है। आप मुझे ओके कॉल कर मिस। सकते हैं, मैं उसके जरिए आपको जो भी है वो बता दूंगी। तो अभी लास्ट में देखिए, जिस बच्चे ने पूछा कि क्या बताए, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके सामने अनुक्रमणिका दी हुई है। इसमें पहली इकाई में हमने ये देखे कि 13 में से कितने पाठ हैं, कितनी कविताएं हैं और कितने पूरक पठन हैं। अर्थात ये 13 में से 5 हमारे पाठ हैं, 5 हमारी कविता है और 3 हमारे पूरक पठन हैं। और सेम इसी तरह से जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में भी 13 में से 5 पाठ हैं, 5 कविताएं हैं
और 3 पूरक पठन है। तो ये संपूर्ण वर्ष में हमको ये 2 इकाइयां पढ़नी है। पहली इकाई प्रथम सत्र के लिए और दूसरी इकाई द्वितीय सत्र के लिए। पहली इकाई से भी आपके 80 नंबर के प्रश्न आएंगे और दूसरी इकाई में भी हम 80 नंबर का पेपर उसके लिए भी लिखेंगे। तो ये जो हमारा पाठ्यक्रम है अर्थात पाठ, कविता और पूरक पठन, इसमें से 40 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे और अन्य 40 नंबर के लिए जैसा मैंने आप लोग को बताई 14 नंबर में आपका व्याकरण विभाग आएगा और अन्य 26 नंबर जो बच रहे हैं वो अन्य शेष 26 नंबर आपका रचना विभाग के लिए रहेगा। उस रचना विभाग में आपका 5 नंबर के लिए पत्र लेखन, 4 नंबर के लिए 4 प्रश्न बनाना, 5 नंबर के लिए कहानी और वृत्तांत दोनों आएगा, 2 में से कोई एक करना रहेगा। अन्य 5 नंबर के लिए हमारा विज्ञापन रहेगा और 7 नंबर के लिए निबंध लेखन आएगा लिखने के लिए। इस तरह से आपकी रचना विभाग में ये 26 नंबर को इस तरह से बांटा गया है। और व्याकरण में भी आपको मैंने 9 व्याकरण आपको बताई, जैसे छंद, काल परिवर्तन, अव्यय का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों का रचनानुसार भेद, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, कारक पहचानना, समास और अलंकार। इस तरह से ये 9 व्याकरण पढ़ने हैं। ये 9 व्याकरण आपके 14 नंबर के लिए आएंगे। इस तरह से कुल हमारे 80 नंबर के पेपर रहेंगे जो 40-40 में बांटा हुआ है। आज मैंने विषय परिचय में आपको इतना ही बताई। बाकी जो हमारे पाठ हैं उससे संबंधित जो चीजें हैं वो अब आगे के जो पीरियड रहेंगे उसमें आपको बताए जाएंगे।